नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 19 नवंबर 2025, दिन बुधवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मोहन कैबिनेट की बैठक आज मंत्रालय में सुबह 11 बजे होगी, जिसमें करीब 8 अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे। किसानों को मिलने वाले सोलर पंप पर बड़ा निर्णय संभव है, जिसमें HP के हिसाब से पंप देने का प्रस्ताव है। मिशन वात्सल्य योजना में बदलाव पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लग सकती है। MP में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं जनवरी के पहले सप्ताह में होंगी। परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आधारित होंगी ताकि छात्रों को असली अनुभव मिले। इससे वे बेहतर तैयारी कर सकेंगे और परीक्षा के लिए तैयार होंगे। मुख्य बोर्ड परीक्षाएं फरवरी-मार्च में प्रस्तावित है। टाइम टेबल जल्द जारी किया जाएगा। MP में संविदा कर्मचारी 20 नवंबर को घंटी बजाओ आंदोलन करेंगे। कर्मचारी भोपाल में राज्य शिक्षा केंद्र के सामने घंटी बजाएंगे। मांगों में नियमितीकरण, नए पद स्वीकृति और हटाए गए कर्मचारियों की बहाली शामिल है। महंगाई भत्ता और महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव की भी मांग है। सिंहस्थ 2028 के लिए लाई गई लैंड पुलिंग योजना सरकार ने वापस ले ली। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों और CM मोहन के बीच चर्चा हुई थी। उज्जैन में कैबिनेट की घोषणा के बाद किसानों में जश्न का माहौल है। किसानों ने आतिशबाजी और ढोल की थाप पर खुशी का इजहार किया। सरकार ने अनाथ बच्चों के खाते में 4-4 हजार रुपए देने का फैसला लिया। प्रदेश के 12 जिलों में आयुष चिकित्सालय खोलने और पद सृजन को मंजूरी मिली। लाडली बहना योजना के तहत अब तक 44,900 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। आगर मालवा में विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नए पदों को स्वीकृति मिली। छिंदवाड़ा में 7 आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर प्रमीला यात्वकर ने आदेश जारी किया। ग्वालियर की प्रयोगशाला में जांच में ये दवाएं अमानक पाई गई। इनमें गिलोय सत्व, कामदूधा, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता शुक्ति, लक्ष्मी विलास, कफ कुठार और कासामृत सिरप शामिल है। MP के गुना में चुनाव के विवाद में भांजा शंकर मांझी की हत्या कर दी गई। भांजा RJD समर्थक था और मामा राजेश व तूफानी JDU समर्थक हैं। रविवार रात शराब पार्टी के बाद चुनाव को लेकर बहस हुई। नाराज मामा ने उसे पीटा और कीचड़ भरे गड्ढे में दबाकर मार डाला। इंदौर में नगर निगम ने जर्जर मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की। दौलतगंज क्षेत्र में 5 भवनों में से 3 गिराए गए। 2 भवनों पर अदालती रोक के कारण कार्रवाई रुकी। संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। भोपाल में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। ये नवंबर महीने में पिछले 87 साल का सबसे कम तापमान है। प्रदेश के 17 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे गया। उत्तर भारत और राजस्थान से बर्फीली हवाओं के कारण ठंड बढ़ रही है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में CIR के मुद्दे पर वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा होगी। PCC चीफ जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी शामिल होंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में मौजूद रहेंगे। CIR वर्किंग में MP का 12 राज्यों में 6ठा स्थान है। चुनाव आयोग की सख्ती के बाद 9.72% गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन हुआ। गोवा में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। 35% से अधिक डिजिटाइजेशन हुआ। MP में 5 करोड़ 74 लाख वोटर्स में से 5 करोड़ 71 लाख को गणना पत्रक बांटे जा चुके हैं। परिवार को मिली ट्रिपल खुशी। महिला ने एक साथ दिया 3 बच्चों को जन्म। दमोह जिला अस्पताल में मंगलवार सुबह एक गर्भवती महिला ने 3 प्री मैच्योर नवजात शिशुओं को जन्म दिया है, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा है। तीनों का वजन करीब 1.5 किलो है। इसलिए तीनों शिशुओं को जिला अस्पताल के SNCU वार्ड में रखा गया है, जहां एक्सपर्ट उनकी निगरानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जनवरी 2021 में जहरीली शराब पीने से हुई 24 लोगों की मौत के मामले में 14 लोगों को दोषी पाया गया है। सोमवार को स्थानीय कोर्ट ने दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाया। साथ ही दोषियों पर 17.73 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि इस मामले में 15 लोगों को पुलिस ने आरोपित बनाया है। इसमें एक नाबालिग है। रीवा भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन में अचानक धुआं उठने से इटारसी स्टेशन पर हड़कंप मच गया। रेल कर्मचारियों ने तुरंत इंजन में लगी आग पर काबू पाया। इसके बाद ट्रेन का इंजन हटाकर दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को यहां से रवाना किया गया। घटना के बाद ट्रेन में मौजूद यात्री और स्टेशन पर दूसरी ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्री भी घबरा गए थे। इंदौर में सरकारी राशन की कालाबाजारी, 4 पर FIR दर्ज। अनाज गोदाम में खाद्य विभाग ने की थी कार्रवाई।
खाद्य विभाग ने विगत दिनों जम्बूड़ी हप्सी अरिहंत नगर स्थित एक अनाज गोदाम पर छापा मारकर सरकारी राशन की कालाबाजारी का बड़ा मामला पकड़ा था। गोदाम के अंदर भारी मात्रा में गेहूं और चावल अवैध रूप से भंडारित पाया गया। उक्त मामले में खाद्य विभाग ने सोमवार को गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। रेल यात्रियों के लिए अलर्ट, इंदौर और भोपाल की ट्रेनों का बदला टाइम, कई ट्रेनें हुई रद्द, देखें पूरी लिस्ट। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने इंदौर देवास उज्जैन रेल मार्ग पर ट्रेनों के समय पालन क्षमता सुधारने के लिए 3 महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय में आंशिक बदलाव किए हैं। ये संशोधित समय सारणी अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। जयपुर स्टेशन पर निर्माण और मरम्मत कार्य चलने के कारण भोपाल और जोधपुर जयपुर रूट पर 4 ट्रेनों को एक दिन के लिए रद्द किया गया है। किसानों के भारी विरोध के बाद आखिरकार प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ लैंड पूलिंग एक्ट निरस्त कर दिया है। सोमवार को सीएम आवास पर भारतीय किसान संघ, भाजपा और अन्य प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सिंहस्थ लैंड पूलिंग एक्ट को निरस्त किया जाता है। कहा कि विश्व सिंहस्थ का वैभव दिखेगा।